स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश नेक्स्ट लेसन सरप्राइज बर्थडे पार्टी। अब देखो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि बर्थडेज होते हैं, बर्थडे पे क्या होता है, हमारे दोस्त हमें गिफ्ट देते हैं या हम उन्हें पार्टी में बुलाते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, जो मंकू है, मंकू कौन है, यहाँ पर एक मंकी है यानी कि बंदर है, उसका पर बर्थडे। अब वो क्या सोच रहा है कि उसके दोस्त लोग कब आएंगे, उसके दोस्त लोग उसे कब विश करेंगे। जैसे कि हम हमारा बर्थडे रहता है तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि कब हमारा बर्थडे मनाया जाएगा, कब हमारे दोस्त आएंगे, कब हमें जो बर्थडे में चीजें मिलती है खाने को वो मिलेगा। तो यही सारी चीजें थी। तो अब देखो यहाँ पे जो मंकू है, मंकू अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, बट उसके दोस्त कब आते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे इस स्टोरी में। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्टोरी को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। Look at the pictures, listen and read। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है, पिक्चर्स को देखो, सुनो और उसे क्या करो, पढ़ो। तो यहाँ पर बोला है देयर वॉज अ मंकी नेम्ड मंकू, मंकू लिव्ड इन अ केव। अब एक मंकी था, मंकी का नेम क्या था, मंकू था। जैसे कि हमारा भी कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम अनुष्का है, आपका भी कुछ नाम होगा, वैसे ही जो मंकू है, सॉरी मंकी जो है, मंकी का नाम क्या है, मंकू है। अब मंकू जो है वो कहाँ रहता है, केव में रहता है। अब देखो हम कहाँ रहते हैं, हम अपने अपने घरों में रहते हैं ना, मैं अपने घर पे रहती हूँ, अब आपके घर में रहते हो। वैसे ही जो मंकू है यानी कि मंकू मंकी है, वो कहाँ रहता है, केव में रहता है, यानी कि गुफा में रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं केव, और या तो आप इसे क्या बोल सकते हो, गुफा। अब देखो उसके बाद क्या होता है, a lake was near the cave, Ducky the drake and his sister Lucky lived in the lake। अब यहाँ पर अब जो केव था, केव के पास क्या था, एक लेक था। लेक का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। अब जो डकी द ड्रेक था यानी कि डक होगा, एंड उसकी सिस्टर लकी, ये कौन थे, ये डकी था, ये लकी थी, दोनों में से कोई ना कोई होंगे। तो अब उसमें वो कहाँ रहते थे, लेक में रहते थे। मंकू का घर केव में था, उन दोनों का घर लेक में था। नेक्स्ट क्या है, जिन एंड जेनी द क्रेन्स लिव नियर द लेक। अब ये जिन और जेनी क्रेन्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेन्स बोलते हैं। ये भी कहाँ रहते थे, यहाँ पर लेक के पास रहते थे। तो ये सब कहाँ रहते थे, आसपास में रहते थे। जैसे कि आपके भी दोस्त कहाँ रहते होंगे, आपके आसपास ही रहते होंगे, वैसे ही सेम। नेक्स्ट क्या है, ऑल them were Manku's friends, they love to play together। अब ये जो चारों थे वो क्या थे, मंकू के दोस्त थे, और वो सब एक दूसरे के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जैसे कि आप भी, अगर आप स्कूल से आते रहोगे, आप क्या करते हो, पहले फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, एंड देन आप आपके दोस्तों के साथ खेलने जाते हो। सेम वैसे ही जो मंकू के भी दोस्त थे वो भी उसके साथ खेला करते थे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, ये क्या देखा मंकू के बारे में। मंकू कौन था, मंकी था, जो कहाँ रहता था, केव में रहता था। और वो केव कहाँ था, एक लेक के पास था, या आप बोल सकते हो लेक केव के पास था। देन उसमें कौन रहता था, डकी एंड हिज सिस्टर। डकी के साथ कौन रहता था, डकी के साथ रहती थी उसकी बहन लकी, एंड और कौन रहते थे, क्रेन्स रहते थे, जिन एंड जेनी। और ये सब क्या थे, मंकूस के दोस्त थे। अब नेक्स्ट क्या होता है, one day Manku become very happy। tomorrow is Sunday and Sunday is my birthday। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि एक दिन जो मंकू है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश होके क्या बोलता है, ओ टुमारो इज संडे, यानी कि ओ क्या है, कल क्या है, संडे है, और संडे को क्या है, मेरा बर्थडे। जैसे कि बर्थडे के एक दिन पहले हम भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, फाइनली हमारा बर्थडे आ गया, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वैसे मंकू भी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश है, और वो सोच रहा है कि उसका बर्थडे यहाँ पर आ गया है। डकी लकी जिन एंड जेनी विल कम टू से हैप्पी बर्थडे थॉट मंकू। अब जो हमारे दोस्त होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमारे दोस्त हमें क्या करे, विश करे, हमें सबसे पहले विश करे। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ पार्टी करने जाए, हम उन्हें पार्टी दे। तो सेम जो मंकू है, मंकू भी वही सोचता है कि जिन जेनी लकी डकी ये सब क्या आएंगे, क्या करने, मुझे विश करने, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग होता है वो बोलेंगे, उसे विश करेंगे। अब देखो यहाँ पर वो उसे विश करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, soon it was Sunday, Manku waited for a long time, for hours and hours, but no one came, so he felt very sad। अब देखो यहाँ पर जो मंकू है, मंकू बहुत ज्यादा वेट
वेट कर रहा था यानी कि क्या, इंतजार कर रहा था बहुत टाइम तक। आवर्स का मतलब क्या होता है, घंटों तक, घंटे घंटे वेट किया लेकिन कोई भी नहीं आया। उसका बर्थडे था, वो सोच रहा था कि उसके दोस्त आएंगे उसे विश करेंगे, लेकिन कोई आता है, कोई नहीं आता है। अब ये लोग क्यों नहीं आते वो हम कब देखेंगे, आगे देखने वाले। तो इसके वजह से क्या हुआ, सो ही फेल्ट वेरी सैड। अब देखो वेरी सैड का मतलब क्या होता है, उदास होना। वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा उदास हो गया था। अब उसके बाद क्या होता है, मंकू वेंट टू द लेक बट नो वन वाज देयर। अब देखो मंकू के दोस्त तो लेक में रहते थे, तालाब में रहते थे, तो मंकू कहाँ जाएगा, तालाब के पास गया उन्हें ढूंढने। जैसे कि अगर हमारा कोई दोस्त खेलने नहीं आया होता है तो हम क्या करते हैं, उसके घर पे जाते हैं, बोलते हैं आजा आजा चलो खेलने चलो। तो सेम ऐसे मंकू भी कहाँ जाता है, उस तालाब के पास जाता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता है। So sadly, Manku came back to his cave. Manku was surprised to see the cake on the table. Wow, a cake, said Manku. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मंकू बहुत ज्यादा उदास हो चुका था, कोई उसे विश करने नहीं आया। जब वो वहां गया तो वहां पे लोग नहीं थे, तो वो क्या किया, सैडली यानी कि बहुत ज्यादा उदासी में वो कहाँ चला गया, उसके घर यानी कि केव में। और वहां पे वो जाके क्या हो गया, सरप्राइज हो गया यानी कि चौंक गया। वो क्या देखता है, एक टेबल है, टेबल पे क्या रखा हुआ है, केक रखा हुआ है। अब वो क्या बोलता है, वाओ अ केक, सेड मंकू। क्या बोलता है, वाओ मेरे लिए क्या है, केक रखा है, ऐसा वो बोलने लगता है। जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हो, मंकू यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर केक है, यहाँ पर बलून्स वगैरह। तो ये सब देखने के बाद मंकू क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, क्या मंकू के दोस्त वहां पर आते हैं कि नहीं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। Ducky, Lucky, Jin and Jenny came out and shouted, "Happy birthday to you! Happy birthday, dear Mango!" अब देखो जिसे सब जगह वो ढूंढ रहा था वो कहाँ मिले, उसके घर पे ही मिले। सारे लोग केव से बाहर आते हैं और क्या विश करते हैं उसे, हैप्पी बर्थडे यहाँ पे विश करते हैं। जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी बर्थडे डियर Mango, उसे क्या करते हैं, विश करते हैं। We were waiting to give you a surprise. All said, "I baked cake for you," said Jin. "I bought you some grapes," said Jenny. "And we have made this table for you," said Ducky and Lucky. अब देखो यहाँ पर बर्थडे है और कुछ गिफ्ट ना आए, तो जो अब उसके दोस्त है उसे क्या गिफ्ट देते हैं यहाँ पे, जो हमारा जिन था, जिन क्या गिफ्ट करता है, उसे केक बेक करके देता है, यानी कि केक बनाकर देता है। जो हमारे जेनी थे, जेनी क्या करता है, ग्रेप्स लाते हैं उसके लिए, और डकी एंड लकी वो क्या करता है, उसके लिए एक टेबल बना के लाते हैं। यानी कि जिस टेबल पे वो केक रखा हुआ था वो किसने बनाया था, डकी एंड लकी ने बनाया था। नेक्स्ट क्या है, इट्स अ रियली सरप्राइज फॉर मी, थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर रियली ग्रेट, आई लव यू ऑल, सेड मंकू। देन दे ऑल डांस टुगेदर। अब मंकू क्या हो जाता है, ये बहुत अच्छा सरप्राइज है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सब क्या आए, तुम सब मेरे दोस्त थे। और वो क्या बोलते हैं कि मैं तुम सभी से क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो सारे लोग डांस करने लगे, बर्थडे एंड डांस ऐसा हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं, सारे लोग एक साथ डांस करने लगते हैं। तो देखो ये हो गया आपका स्टोरी, जहाँ पर आपने क्या देखा, मंकू के बर्थडे पे कोई नहीं आता है, लेकिन जब मंकू अपने घर पे जाता है तो उसको उसके सारे दोस्त देखते हैं, जिसमें सारे दोस्तों ने उसे क्या दिया था, गिफ्ट वगैरह दिए थे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, टॉक अबाउट योर फेवरेट एनिमल, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट इट। अब देखो आपका जो फेवरेट एनिमल है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। बहुत लोग, अगर आपके पास पेट एनिमल है तो आप अपने पेट एनिमल के बारे में लिखो। अगर आपका कोई फेवरेट एनिमल है, आप फेवरेट एनिमल्स के बारे में लिखो। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, माय फेवरेट एनिमल इज अ डॉग। तो सबको यही आंसर नहीं लिखना, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप ये रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, बट आपको खुद से लिखना है जो भी आपका फेवरेट एनिमल है उसको लेके। तो यहाँ पर है, माय फेवरेट एनिमल इज अ डॉग, आई हैव अ डॉग एज माय पेट नेम ब्रूनो। अब देखो हर एक लोग का नाम होता है, वैसे ही आपके पेट का जो भी होगा उसका भी नाम होगा। तो यहाँ पर उसका नाम ब्रूनो है। वो क्या है, cute little white Pomeranian. He's 2 years old. He's very playful and friendly. And after I return home from school, he runs toward me, wagging his tail. तो यहाँ पर उसने पूरा अपने डॉगी के बारे में यहाँ पे लिखा है, वो क्या है, वो कैसे उसके साथ खेलता है, कैसे वेट करता है, और वो दोनों संडे एंड हॉलीडेज को बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, वो बहुत ज्यादा
खुश करता है किसे, जिसका फेवरेट एनिमल है उसे, एंड वो क्या बोलता है, आई लव ब्रूनो लॉट, यानी कि मुझे ब्रूनो बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये हो गया आपका पेट एनिमल के बारे में। अगर आप चाहो तो ये आंसर आप लिख सकते हो। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग थिंग्स एंड साउंड्स विद देयर पिक्चर। अब ये थिंग्स है और ये उनके साउंड्स है, यानी कि वो कैसी आवाजें करते हैं वो, तो उन्हें हमें मैच करना है। अब देखो पहला यहाँ पर क्या है, थिंग्स बेल। बेल यहाँ पर क्या करता है, बेल यहाँ पर रिंग करता है, तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, बेल का रिंग, तो बेल का आ जाएगा रिंग। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है हॉर्न। हॉर्न क्या करते हैं, हॉन्क करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हॉन्क। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा क्लॉक। क्लॉक टिक टिक करता है, टिक्स, तो यहाँ पर क्लॉक का क्या आ जाएगा, टिक्स। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ड्रम। ड्रम क्या करता है, बीट करता है, तो यहाँ पे बीट पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा डोर। डोर क्या करता है, बैंग होते हैं, तो ये डोर यहाँ पर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अब डिशेस। डिशेस क्या करते हैं, क्लैटर। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। तो इसे हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, अगर ये नहीं समझ रहा होगा तो यहाँ पर हमने ये किया बेल। बेल का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, रिंग। तो आपको क्या करना है, इसे मैच कर देना है। हॉर्न का आएगा यहाँ पर हॉर्न्स, क्लॉक का आएगा टिक्स, ड्रम का आएगा बीट, एंड डोर का आएगा बैंग्स, एंड डिशेस का आएगा क्लैटर। तो ये हो गया, आपको क्या करना है, इसे मैच कर देना है। मैंने यहाँ पर इसके आंसर्स भी लिख दिया और इससे पहले आपको मैच करके भी दिखाया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट नहीं, इसी के साथ क्या होता है, आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर आपने क्या देखा, मंकू द मंकी एंड उसके फ्रेंड्स के बारे में, जहाँ पे उन्होंने क्या दिया था उसे, एक सरप्राइज गिफ्ट, यहाँ पर सरप्राइज गिफ्ट या आप बोल सकते हो सरप्राइज बर्थडे पार्टी दिया था। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।